हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट करने वाले हैं न्यू सीबीएसई बुक एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। ओके, चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बेसिकली हमको सिचुएशन जो दी गई है इसकी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसकी हेल्प से जो भी पूछा गया वो आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, हमको इक्वेशन तक लाकर छोड़ देना है। दैट इज द मेन थिंग इस क्वेश्चन में पूछी गई है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग पहले यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके और फिर हम इसको सोल्व करेंगे। अब हमसे पूछा क्या गया वो देख लेते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ठीक है, रोहन जो कि एक लड़का है, ठीक है, उनकी माताजी जो है 26 साल उनसे बड़ी है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, देखिए प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है, उनका जो सम मतलब प्रोडक्ट होगा जो भी उनकी एज है वो इज इक्वल टू क्या 360 होगा, प्रोडक्ट जो भी होगा। ठीक है, ठीक है, इन 3 ईयर्स। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग को जब एज हमें रोहन की पता ही नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे हमेशा। ठीक है, एज्यूम करेंगे लेट द रोहन्स एज। ठीक है, उसकी एज हम लोग लेंगे x मान लेते हैं। ठीक है, और उसकी मदर कितनी है, 26 ईयर्स ओल्डर देन है। ठीक है, देन रोहन्स मदर एज। ठीक है बच्चों, मदर एज कितनी होगी, कितना होगी x प्लस 26, क्योंकि वो 26 ईयर्स बड़ी हैं अपने बेटे से। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 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 ईयर्स इन सॉरी इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स की बात करते हैं, आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब क्या होगी, जो एज होगी मल्टीप्लिकेशन करनी है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 ईयर्स बाद, मतलब आगे तक की। ठीक है, विल बी 360, मतलब इसमें अगर हम लोग 3 ऐड कर दे, मतलब अभी अगर x है तो 3 साल बाद कितना होगा, x प्लस 3 हो जाएगा जो भी एज है, तो ये आ जाएगा इनटू में क्या आएगा, x प्लस 26। इनकी मदर भी तो 3 साल आगे बढ़ेंगी तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया। अब प्रोडक्ट जो है कितना है, 360 है। आई थिंक ये यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को। ठीक है, हमने रोहन की एज हमें पता नहीं तो हमने x माना था, उनकी मदर की एज क्या है, x प्लस 26 होगी, जो भी रोहन की एज है उससे 26 ज्यादा, क्योंकि 26 ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, प्रोडक्ट ऑफ मतलब x, मतलब ये और ये मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, ठीक है, ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से x है तो उसके बाद 3 ईयर्स नाउ आगे तक की मान लीजिए 3 x प्लस 3। ठीक है, इसमें भी 3 ऐड होगा और इसमें भी 3 ऐड हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, विल बी 360, यही है। अब इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे, जो इक्वेशन आएगी वही हमारी इक्वेशन होगी जिसकी हेल्प से वी विल फाइंड द रोहन्स की परसेंटेज। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x प्लस 3 को एज इट इज रखते हैं, क्लियर है बच्चों, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस में 26 प्लस में 3, ये हो जाएगा 29। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू कितना हो गया, 360। ठीक है, 360 सॉरी 360। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, x को x से करेंगे कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, प्लस में 3 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी इसको हम लोग इससे कर लेते हैं, पहले x को पूरे इससे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 29x। ठीक है, ये वाला पार्ट खत्म। अब 3 की करते हैं x से, प्लस 3x हो जाएगा, प्लस में 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 87। ठीक है, 87 हो जाएगा, प्लस में इज इक्वल टू, नॉट प्लस में, इज इक्वल टू 360, ये हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 87 एज इट इज रहेगा। ठीक है, और ये 360 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 360 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस में 32x। ठीक है, 360 में से 87 को माइनस कर लेते हैं, 360 में से 87 को माइनस कर लेते हैं तो ये आएगा 10 में से, यहाँ पर एक हासिल लेंगे 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचेगा 5, तो एक और 15, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पर एक हासिल जो लिया था बचा यहाँ पर 2, तो ये बचेगा माइनस का 273। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि 360 बड़ा है, माइनस 360। ओके,
ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई इक्वेशन। सो हम लिखेंगे हेयर इज द इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन है, हेयर इज द इक्वेशन टू फाइंड रोहन्स एज, ठीक है, रोहन्स एज, ठीक है, यही है ना, वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बच्चों समाप्त होता है, ठीक है। अगर वाला इस थर्ड पार्ट में अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या, कोई परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन खुद से ट्राई किया था, ठीक है। अगर आप लोगों ने ट्राई किया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और आपका सेम आंसर आया या सेम इक्वेशन आई आपको बताना है, ठीक है। और मेरा आपसे आग्रह है कि जो बच्चे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर की सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। और आज मकर संक्रांति है, तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। अपनी फैमिली के साथ आप एंजॉय करिए और खुश रहिए, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और अपनी पढ़ाई करते रहिए, आपके बोर्ड एग्जाम है इस साल। ऑल द बेस्ट सभी को एडवांस में, मैंने कई वीडियो में बोला भी है पहले, फिर से बोल रहा हूँ। एंड प्रैक्टिस करते रहिए, जिस सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा वीक है और उस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा समय दे। जिस सब्जेक्ट वीक का मतलब कह सकते हैं कि इसमें आपको मतलब आपने कम स्टडी की है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा आता है उसको कम समय दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप अपना कवर करेंगे। टाइम आपका ऑलरेडी डेट्स भी चेंज हुई है आई थिंक, आपकी बोर्ड एग्जाम्स की एक सब्जेक्ट की आई थिंक चेंज हुई है। सो प्रैक्टिस करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट। एंड मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ये 4th पार्ट करने वाले हैं। ये आखिरी पार्ट है इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का, ठीक है, और वो इम्पोर्टेंट भी है। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।